टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से एक रेट प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। मनरेगा से गांधी नाम हटाने पर कांग्रेस का हमला, मोदी सरकार पर रोजगार गारंटी खत्म करने का लगा आरोप। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में उतरी बार एसोसिएशन, 100 फीट मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों को अरावली से बाहर रखने पर जताई आपत्ति। 18 घंटे में 2 अलग अलग जगह लेपर्ड दिखने से फैली दहशत, वन विभाग की टीम ने रात भर चलाया सर्च ऑपरेशन। नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम, 35 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण। मनरेगा के नाम से राष्ट्रपति महात्मा गांधी का नाम हटाने पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। शनिवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए इस योजना के जरिए गरीबों को मिलने वाली रोजगार की गारंटी को हटाने और जबरदस्ती विधेयक पास कराते हुए इस योजना को तहस-नहस करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रीतू चौधरी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर बदले की राजनीति करने और देश के आजादी में योगदान देने वाले राष्ट्रीय नेताओं की छवि खराब करने और उन्हें बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इसमें ईडी और सीबीआई का टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी जी को 50 घंटे बैठाया गया पूछताछ के लिए। हमारी नेता, सीनियर नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को, जिनकी एज इतनी हो चुकी है और वो बीमार भी हैं, इस हालत में उनसे घंटों पूछताछ की गई। ये सीधे सीधे बदले की भावना थी और इस सरकार की जो मंशा है वो गांधी परिवार को बदनाम करना। रीतू चौधरी ने आरोप लगाया कि जिस योजनाओं से देश की गरीबी में सुधार आया, जिस योजना ने रोजगार की गारंटी दी, उसमें जानबूझकर इस तरह के बदलाव किए गए हैं जिससे आम आदमी की रोजगार गारंटी लगभग समाप्त हो गई है। साथ ही इस योजना का बड़ा भार राज्यों पर डाल दिया गया है। इसे वहन करना उनके बूते के बाहर है। उन्होंने बताया कि पहले इस योजना की राशि 90% से ज्यादा हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा किया जाता था, लेकिन अब राज्यों को इसका 40% हिस्सा वहन करने की जिम्मेदारी डाल दी गई है। मनरेगा का जो है महात्मा गांधी जी के नाम पर ये योजना है, उस योजना का नाम बदलना, महात्मा गांधी जी का नाम मिटाना, ये पूरी तरह से एक साजिश है। हमारे महान नेताओं, चाहे महात्मा गांधी जी हों, चाहे नेहरू जी हों, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हों, उनका किसी न किसी तरह से उनका नाम मिटाना। 50,000 करोड़ रुपए की बड़ी राशि सभी राज्य सरकारों के लिए वहन करना आसान नहीं है। साथ ही उन्होंने राम जी के नाम पर आमान से धोखा खाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस योजना में रोजगार और आजीविका को एक साथ जोड़कर भी मोदी सरकार ने इसके नाम में ही भारी खामी छोड़ दी है। उन्होंने बताया कि रोजगार और आजीविका दोनों की गारंटी एक साथ कैसे दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि सिर्फ नाम के पीछे छुपने के चक्कर में उन्होंने ये भारी गलती करते हुए जनता के साथ धोखा किया है। उदयपुर के ब्रह्मपोल क्षेत्र में नगर निगम ने शनिवार को बड़ी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई शुरू की। करीब 2 बीघा सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया, जिसकी बाजार कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। कार्रवाई सुबह 9 बजे से शुरू हुई, जो दोपहर तक जारी रही। विरोध के मद्देनजर मौके पर होमगार्ड्स के जवान भी तैनात किए गए। उदयपुर शहर के ब्रह्मपोल क्षेत्र में नगर निगम की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम की टीम ने शनिवार सुबह करीब 9 बजे ब्रह्मपोल मस्जिद के सामने स्थित करीब 2 बीघा सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू की। बताया जा रहा है कि इस जमीन की बाजार कीमत 30 से 35 करोड़ रुपए के बीच है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार यह जमीन वर्ष 2004 में यूआईटी द्वारा नगर निगम को हैंडओवर की गई थी, लेकिन बीते कई वर्षों से इस पर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था।
किसी ने यहाँ लोहे का भारी सामान रखा था तो किसी ने कांस्य पत्थरों और अन्य सामग्री डालकर जमीन घेर रखी थी। निगम को लंबे समय से इसी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद कार्रवाई का निर्णय लिया गया। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि इस कार्रवाई में करीब 50,000 स्क्वायर फीट जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा रहा है। जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध रूप से रखा गया सामान हटाया गया, साथ ही जमीन पर उगी झाड़ियों और छोटे छोटे पेड़ों को भी साफ कराया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध जताया। पृथ्वीराज तेली ने समाज के लोगों के साथ मौके पर पहुंचकर आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन निगम टीम ने आयुक्त के निर्देशों का हवाला देते हुए कार्रवाई जारी रखी। संभावित तनाव को देखते हुए मौके पर होमगार्ड्स के जवान तैनात किए गए हैं। अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद अब उदयपुर में भी विरोध तेज हो गया है। शनिवार को उदयपुर बार एसोसिएशन के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली से बाहर रखने के फैसले पर आपत्ति जताते हुए सरकार से पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के फैसले के बाद अरावली को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को उदयपुर बार एसोसिएशन और स्थानीय अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं का विरोध उस निर्णय को लेकर है जिसमें 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली क्षेत्र का हिस्सा नहीं माना गया है। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र जैन ने बताया कि उदयपुर और मेवाड़ क्षेत्र की लगभग 90% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की है। ऐसे में इस फैसले ने इन पहाड़ियों के दोहन का रास्ता खुल जाएगा, जिससे पर्यावरण, हरियाली और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान पहुंच सकता है। अधिवक्ताओं का कहना है कि अरावली केवल पहाड़ नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की जलवायु, जल स्रोत और जैव विविधता की रीढ़ है। वरिष्ठ अधिवक्ता राव रतन सिंह ने फैसले को घातक बताते हुए कहा कि अरावली राजस्थान की जीवन रेखा है। इसी के कारण क्षेत्र का जल स्तर, मौसम संतुलन और गरीब मजदूरों की आजीविका सुरक्षित है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार की होगी। अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी तर्क दिया कि 100 मीटर की सीमा तय होने से उदयपुर के आसपास की अधिकांश पहाड़ियां कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अरावली ही रेगिस्तान को आगे बढ़ाने से रोक रही है और इसके कमजोर होने से पूरा इलाका गंभीर संकट में आ जाएगा। अधिवक्ताओं ने सरकार से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट में तत्काल पुनर्विचार याचिका दायर कर अरावली की सभी पहाड़ियों को संरक्षण दिया जाए, ताकि पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रह सके। यदि 100 मीटर की पहाड़ियाँ 100 मीटर तक पहाड़ियाँ अगर अरावली में नहीं मानी जाएगी तो 90% हमारा जो ये क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ हैं उसका दोहन होने की पूर्ण संभावना है। और यहाँ पर जो आदिवासी समुदाय है, हमारा पर्यावरण, जो ग्रीनरी है, उसके अलावा पशु पक्षी, इन सब के लिए एक खतरा उत्पन्न हो जाएगा। उदयपुर फॉरेस्ट सेक्रेटरी जो इस कमेटी के मेंबर थे वो एक अज्ञानी आदमी है। क्या उसको पता नहीं था अरावली का क्या मतलब है? उन्होंने उस कमेटी में कैसे इस बात की सिफारिश कर दी कि 100 मीटर से ऊपर वाले को अरावली मान लो, पहाड़ मान लो। तो ये जो सरकार, ये हमारा जो सेक्रेटरी है, केंद्र सरकार के जो सेक्रेटरी है, ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, चुपचाप सौदा कर लेते हैं। बड़े बड़े माइंस वालों से सौदा कर लेते हैं, बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ सौदा कर लेते हैं। इसमें सौदे की बू आ रही है और इस बू का परिणाम है इस तरह का गंदा जजमेंट, गलत जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पास करवा लिया गया है कि इस पर विशेष ध्यान देकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार पुनर्विचार करने के लिए अपनी याचिका प्रस्तुत करे। हम उनके साथ हैं, अगर वो हमारे साथ नहीं है तो हम उनके साथ नहीं है। जय भारत, जय मेवाड़। उदयपुर शहर में लेपर्ड की दहशत एक बार फिर सामने आई है। 18 घंटे के भीतर शहर की 2 अलग अलग कॉलोनियों में लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया, जिससे लोग सहम गए हैं। एक लेपर्ड सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जबकि दूसरे की तलाश में रात भर पुलिस और वन विभाग की टीमें जुटी रही। घटनाएं भोपालपुरा, अशोकनगर और न्यू भोपालपुरा क्षेत्र की है। उदयपुर शहर में लेपर्ड का मूवमेंट लगातार चिंता बढ़ा रहा है। बीते 18 घंटों के भीतर शहर की अलग अलग कॉलोनियों में 2 जगह लेपर्ड देखे जाने के बाद लोगों में डर का माहौल है। ताजा मामला अशोकनगर और न्यू भोपालपुरा क्षेत्र का है, जहां लेपर्ड की मौजूदगी सीसीटीवी और प्रत्यक्ष रूप से सामने आई है। पहला लेपर्ड अशोकनगर की रोड नंबर 10 पर 18 दिसंबर की रात 1:57 पर देखा गया। यह पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि लेपर्ड सड़क पर चलता हुआ आता है और फिर मुड़कर वापस चला जाता है। उस समय गली में मौजूद कुछ
तेज आवाज में भौंकते नजर आए। अशोकनगर निवासी लवीना ने बताया कि रात को असामान्य रूप से कुत्तों का शोर सुनाई दिया, जिसके बाद सुबह सीसीटीवी फुटेज चेक की गई और लेपर्ड की मौजूदगी का पता चला। दूसरा लेपर्ड शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे न्यू भोपालपुरा क्षेत्र में 100 फीट रोड से सटी एक कॉलोनी में होटल के पीछे की ओर देखा गया। इस इलाके में खेतों के साथ साथ रिहायशी मकान भी बने हुए हैं। पूर्व पार्षद नानालाल वया के अनुसार सबसे पहले हिम्मत माली ने लेपर्ड को देखा और शोर मचाया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। देर रात तक टॉर्च की रोशनी में पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन लेपर्ड नजर नहीं आया। सुरक्षा के मद्देनजर सुखेर पुलिस का जाब्ता भी मौके पर तैनात रहा। दरअसल 2 दिनों पहले भोपालपुरा की कृष्णपुरा कॉलोनी में एक लेपर्ड घर में घुस गया था, जिसे करीब 8.5 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया गया। कृष्णपुरा कॉलोनी के पीछे आयर नदी बहती है और अब उसी नदी के दूसरी ओर लेपर्ड का मूवमेंट सामने आने से यह आशंका जताई जा रही है कि लेपर्ड आयर नदी के दोनों किनारों पर सक्रिय है। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और रात के समय अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की है। राजसमंद की राजनीतिक एक बार फिर विवादों में घिर गई है। बालकृष्ण स्टेडियम में निरीक्षण के दौरान नगर परिषद सभापति और आयुक्त पर कुछ युवकों ने स्याही फेंक दी। घटना के बाद नगर परिषद कर्मचारियों में भारी आक्रोश फैल गया। कर्मचारियों ने एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया और पैदल मार्च करते हुए काकरोली थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। राजसमंद में राजनीति का माहौल उस वक्त गर्मा गया जब बालकृष्ण स्टेडियम में निरीक्षण के दौरान नगर परिषद सभापति अशोक टाक और नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश रॉय पर स्याही फेंक दी गई। बताया जा रहा है कि यह पूरा घटनाक्रम सड़क नामकरण को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ा हुआ है। अचानक हुई इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई और नगर परिषद प्रशासन सख्ते में आ गया। स्याही फेंके जाने की सूचना मिलते ही नगर परिषद के कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। कर्मचारियों ने मौके पर मौजूद भाजपा IT सेल संयोजक भरत दवे को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि यह कृत्य एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया, जिससे नगर परिषद के शीर्ष अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा सके। घटना के विरोध में नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी एकजुट होकर पैदल मार्च करते हुए काकरोली थाने पहुंचे। वहां उन्होंने पूरे घटनाक्रम को लेकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। कर्मचारियों का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध का तरीका ऐसा नहीं हो सकता और इस तरह की हरकतें कानून व्यवस्था को चुनौती देती है। घटना के बाद बालकृष्ण स्टेडियम और आसपास के इलाके में तनाव का माहौल बन गया, जिसे देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। काकरोली थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और स्याही फेंकने की घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। मनरेगा से गांधी नाम हटाने पर कांग्रेस का हमला, मोदी सरकार पर रोजगार गारंटी खत्म करने का लगा आरोप। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में उतरी बार एसोसिएशन, 100 फीट मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों को अरावली से बाहर रखने पर जताई आपत्ति। 18 घंटे में 2 अलग अलग जगह लेपर्ड दिखने से फैली दहशत। वन विभाग की टीम ने रात भर चलाया सर्च ऑपरेशन। नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम, 35 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।